लोग अपने अपने घरों से ईंटें लेकर आए थे। 90-150 सीटों बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। सबसे ज्यादा हितैषी बनने का काम हमारे यहाँ एक पार्टी करती है, मुल्ला मुलायम यादव की पार्टी। अपनी ही भाषा उर्दू से इतनी नफरत बताइए। गलत नहीं कह सकते, जो गलत कहेंगे उसका विरोध होगा। तो पूछ रहा आपको क्या तकलीफ है भैया? आप सिर्फ तो क्या है, अपनी टीआरपी बढ़ाइए। टीआरपी आपका समय हो गया और मेहमान भी है। आप तो बोल रहे हैं कि घुसपैठी है ही नहीं। दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीज देंगे, बस यही बात। कश्मीर भी आ गया। चलिए हम अयोध्या से होते कश्मीर बिल्कुल है। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सीरीज भारत के खास कार्यक्रम द फायर में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भारत एक ऐसा देश जिसकी परंपराओं की, संस्कृति की यहां पर तारीफ की जाती है। तमाम देश हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से प्रेरणा लेते हैं और कहते हैं देश हो तो भारत जैसा हो। विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न परंपराएं, विभिन्न यहां पर त्योहार जो भारत को सब देशों से अलग बनाता है। और ये परंपरा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक आधार है जो भारत को आज भी विश्व पटल पर मजबूत तरीके से रखे हुए है। हमारी परंपराओं का यहां पर केवल एक मूल्यांकन नहीं होता है बल्कि हमारी परंपराओं से लोग पोषित होते हैं। भारत के लोग भी पोषित होते हैं और विदेश के लोग भी पोषित होते हैं। तभी हमारे त्योहारों की, हमारे कार्यक्रमों की छटा देखने के लिए दूर दूर से दोस्त आते हैं। हमारे संस्कृति का, हमारे त्योहारों का, हमारे परंपराओं का यहाँ पर आनंद लेने के लिए। वो जानते हैं कि कई प्राचीन परंपराओं की खान है तो केवल भारत है। उसी परंपरा संस्कृति को बॉलीवुड मिटाने में आमादा हो चुका है। वो बॉलीवुड जो यहाँ पर मनोरंजन के नाम पर केवल अश्लीलता परोस रहा है, वो बॉलीवुड जो कहा जाता है कि कभी सात्विक फिल्में भी बनती थी, वो बॉलीवुड यहाँ पर अपनी मर्यादा संस्कृति भूल चुका है और केवल खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है। अभी मामला चर्चा में है, नोरा फतेही का एक गाना है और गाने के बोल इतने अश्लील भरे थे कि उसको हटा दिया गया है। आपको कहीं पर नेट पर मिलेगा नहीं। यूट्यूब ने उसको लेकर भी उस पर पाबंदी लगा दी है और यहां तक कि एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग ने इसको लेकर सेंसर बोर्ड को, सरकार को, गूगल इंडिया को नोटिस भेजा है। पर सवाल है यहां पर बड़ा है कि केडी डायबिल फिल्म का एक गाना जब यहां पर सबके सामने आ रहा है तो सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है? सेंसर बोर्ड, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जो यहां पर फिल्मों को रिलीज के पहले देखता है, गानों को देखता है और उसके बाद उनको रिलीज किया जाता है आम जनता के लिए। तो क्या कर रही है सूचना प्रसारण मंत्रालय और क्या कर रहा है सेंसर बोर्ड? यहां पर बड़े बड़े सवाल यहां पर इसलिए हैं क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अश्लीलता की भरमार है। चाहे ओटीटी की बात करें, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात करें, चाहे फेसबुक की बात करें और चाहे इंस्टाग्राम की बात करें, सुनवाई कोई नहीं। जमकर यहां पर अश्लीलता फैल रही है और यहां पर समाज को गंदा भी कर रही है और कलंकित भी कर रही है। और ना जाने कितने ऐसे कारण होंगे, घटनाएं होंगी जिनके पीछे सोशल मीडिया जिम्मेदार है या अश्लील कंटेंट जिम्मेदार है। पर सरकार कहती है कि तमाम हमने ऐप पर रोक लगा दी। सरकार एक ऐप बंद करती है तो दूसरे नाम से दूसरा ऐप शुरू हो जाता है और बड़े बड़े ऐप इसके पीछे है, बड़े बड़े नाम है। चाहे एकता कपूर का अल्ट बालाजी कहें और चाहे उल्लू ऐप कहें, तमाम तरह के ऐप यहाँ पर बाजार में लगातार अश्लीलता फैला रहे हैं। कुछ पर पाबंदी जरूर लगाई गई पर पाबंदी केवल नाम की। पाबंदी रखते इसका दूसरे उससे शुरू हो जाता है। पर सवाल यहां बड़ा है, आखिर भारत की संस्कृति को मिटाने की कोशिश करने वाले ये वल्गैरिटी जो यहाँ पर कंटेंट डाले जा रहे हैं, अश्लील कंटेंट डाले जा रहे हैं, बॉलीवुड इस पर आमादा है तो यहाँ सरकार संज्ञान लेने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रही है? कोई यहाँ पर लगाम नहीं लगाई जा रही है? क्यों यहाँ पर डिजिटल कानून नहीं लाया जा रहा है? क्यों यहाँ पर अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही है? ऑस्ट्रेलिया सीखिए, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के लोगों पर मोबाइल मना है। बड़े बड़े वहां पर नियम कायदे हैं। तमाम देशों में व्हाट्सएप जैसे ऐप बना है, इंस्टाग्राम में पाबंदी है, पर हमारे देश में यहाँ पर खुलकर लग रहा है और लोग जमकर आनंद ले रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि लोग देखना बंद कर दे। अरे लोग यहाँ देखना कैसे बंद कर दे भाई? जब
आप मोबाइल चलाएंगे तो जब आप खुल के आपके सामने सबके सामने आएंगे तो कैसे आप अपनी आंख मूंद पाएंगे? एक नजर तो आपकी चली ही जाएगी। पर यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है इन तमाम चीजों को रोकना, पर रोकेगा कौन? तमाम सवाल आते हैं और चर्चा में महत्वपूर्ण है। बात यहाँ पर नोरा फतेही की फिल्म के गाने की नहीं है, बात यहाँ संस्कृति की है, परंपरा को बचाने की है और सरकार के बड़े नियमों की है, डिजिटल कानून की है और सबसे महत्वपूर्ण बात है उन सवाल की है। क्या सेंसर बोर्ड सो चुका है? क्या सूचना प्रसारण मंत्रालय यहाँ पर लगाम नहीं लगा पा रहा है? सरकार क्या कर रही है? तमाम सवाल आज चर्चा होंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। आज के महत्वपूर्ण चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से रामनिवास यादव अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से रमन प्रताप सिंह महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी राय देंगे, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शैलेंद्र कुमार तिवारी इन महत्वपूर्ण और गंभीर चर्चा में अपनी राय देंगे, हमारे साथ सनातन महासभा से विकास मिश्रा इन महत्वपूर्ण और गंभीर चर्चा में अपनी राय देंगे, हमारे साथ अरविंद पांडे हैं, निर्माता निर्देशक है, फिल्म बनाते हैं, इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी राय देंगे और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भाई नितिन श्रीवास्तव इस महत्वपूर्ण गंभीर चर्चा में अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। पच्चू की बात यहाँ कंटेंट की, बात यहाँ अश्लीलता की, बात यहाँ संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की और बात यहाँ पर बॉलीवुड द्वारा लगातार मर्यादा लांघे जाने की, तो सीधा सवाल यहाँ पर कर लेता हूं विकास मिश्रा से। विकास भाई क्या बोलेंगे? ये प्रहार है संस्कृति पर, सनातन पर और सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे देश की परंपराओं पर। आपकी राय क्या बोलती है? क्योंकि यहाँ पर केवल खाना पूर्ति हो रही है लगाम लगाए जाने के नाम पर और यहाँ पर समाज कुत्सित हो रहा है, कलंकित हो रहा है, मानवता संसार हो रही है और तमाम तरह के अपराधों में भी इन तमाम तरह के अश्लील कंटों की महत्वपूर्ण भूमिका नजर आ रही है। क्या बोलेंगे? जी भैया, मंच पर आसीन सभी व्यक्तियों को नमस्कार करता हूँ। जहां तक आज के मुद्दे के बाद भैया, तो जो सॉन्ग जिसके लिए हम चर्चा बैठे हैं, हालांकि आज के सॉन्ग हम सुनते नहीं क्योंकि आजकल के सॉन्ग में फोड़ता ही ज्यादा होती है, परंतु अब डिबेट था तो हमने जरूर उसको देखा, लिरिक्स पढ़े क्या है, तो अब उनको तो इतने सुंदर बोले कि उनको यहाँ बोल भी नहीं सकते। तो ऐसे सॉन्ग को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया। हालांकि मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आश्चर्य इस बात से नहीं है क्योंकि उसके चेयरमैन हमारे समस्या अभी प्रसून जोशी जी हैं और जिनके शासनकाल में ही आदि पुरुष जैसी मूवी आई थी जिसके संवाद बड़े सुंदर थे, आप सभी ने देखा था, उस पर भी डिबेट हुई थी। बड़ा आश्चर्य होता है जब सनातनी सरकार है और सरकार अगर इस पर लगाम नहीं लगा पा रही। अभी आपने अपने वक्तव्य में बोला कि ऑस्ट्रेलिया में 16 साल तक के बच्चों को मोबाइल प्रयोग करना बैन है। भैया यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे यहाँ तो वर्तमान सरकार रील बनाने को प्राथमिकता दे रही है, तो बच्चों को तो मोबाइल प्रयोग करने से रोक नहीं सकते। और इंटरनेट चूंकि मजबूरी है क्योंकि कोरोना काल से जो एक तरीका शुरू हुआ था मोबाइल पे क्लासेस चलाने का, तो वो भी एक चालू ही हो गया, स्कूलों चालू कर दिया, उस पर भी कोई रोक नहीं है। तो इस वजह से आप मोबाइल तो बच्चों से दूर नहीं कर सकते, मजबूरी आपको दिलाना ही पड़ता है, महंगा दिलाना पड़ता है। और रही बात संस्कृति की, तो संस्कृति का उपहास कोई अभी से नहीं उड़ रहा है। एक आप देखिए 4 बोतल वोदका का काम मेरा रोज का एक ये गाना भी आया था जिसपे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, कोई वो नहीं लगा, ये बड़ा सामाजिकता वाला था। या इससे पहले भी और तमाम फूहड़ गाने आते रहे, 4 बज गए पार्टी अभी बाकी है। तो ये से एक जो कंटेंट आ रहे हैं, सेंसर बोर्ड यूं लगता है कि सो रहा है या फिर ऐसा लगता है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जब उनका कोई कार्य ही नहीं रह गया है। जो भी आप चाहे उसको परोस दें समाज में। और माता पिता अपने बच्चों को इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि माता पिता को मजबूरी है, पढ़ाई उसी मोबाइल पे, इसलिए मोबाइल भी देना। बच्चे उसमें क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, ईश्वर जाने। इस तरीके के कंटेंट सरकार क्या कर रही है, सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, समझ में नहीं आता। भाई सरकार तो वर्तमान सनातनी है, उसको तो स्वयं एक्शन लेना चाहिए, ऐसे सेंसर बोर्ड पर कार्रवाई करनी चाहिए सबसे पहले, जो इस तरीके की चीजों को पास कर दे रही है। सो रही है, किस लिए बैठाई गई है, परंतु हो नहीं रहा है। अब इसमें सीखे संजय दत्त जी ने इसको, जहां तक हमने पढ़ा, संजय दत्त जी ने मूवी बनाई है, इसके जो गीतकार अकीब आलम, डायरेक्टर प्रेम, अर्जुन जान्या, मंगली जो सिंगर हैं, इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। प्रसून जोशी जी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका दायित्व बनता है। भाई वो क्या कर रहे हैं, समाज को इस तरीके की अश्लीलता परोसती जा रही है। आप ओटीटी पे देखिए आज कौन कौन सी वेब सीरीज मिल रही है, मिर्जापुर उठा के देख लीजिए, ऐसे ऐसे संवाद आप देख नहीं सकते हैं। और ऐसे न जाने कितनी वेब सीरीज आ रही है, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल सब क्या है, विषय की आवश्यकता कह के सब परोसी जा रही है। विषय की आवश्यकता है, ये सब चीजें हैं, आप पूरी नग्नता वहां परोसने प्रयास कर रहे हैं। उसके कहते हैं वो विषय की मांग है और हमारा सेंसर बोर्ड उसको पास कर दे रहा है। सरकारें हमारी बैठी है, कोई प्रयास नहीं है। विकास भाई, हमने अगर अश्लीलता की बात करें, मांग की बात करें, जगत की बात करें, कमाई की बात करें, तो अभी बीते समय में तमाम ऐसी फिल्में आई हैं जिनमें अश्लीलता बिल्कुल नहीं थी, उसके बावजूद भी वो सुपर डुपर हिट रही हैं।
बड़ा कारोबार किया है, रिकॉर्ड कारोबार किया है। बाहुबली जैसी फिल्म इसका उदाहरण है। कोई कर संवाद नहीं, साफ सुथरी फिल्म, उसके बावजूद बड़ा कारोबार। तो जरूरी नहीं है कि दर्शक को अश्लीलता ही पसंद हो, पर ये जो बॉलीवुड है ये मर्यादा लांघता जा रहा है। लगाम लगाने में या सूचना प्रसारण मंत्रालय मेरे ख्याल से यहाँ विफल हो चुका है। मानते हैं, अब कौन बचाएगा संस्कृति? जी बिल्कुल कहेंगे। देखिए, और मैं तो कहूंगा भी साउथ की जो मूवीज हैं उसमें संस्कृति को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। और बाहुबली जो आपने बताया साउथ की मूवी थी और बड़े सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। लेकिन बॉलीवुड में जो है विषय नहीं देना चाहते, जनता विषय चाहती है। अच्छा सब्जेक्ट होगा, अच्छा विषय होगा तो जनता उसको देखेगी। बॉर्डर मूवी अभी आई, देशभक्ति के लिए थी और लोगों ने देखा, उसमें कौन से ऐसे कंटेंट डालेंगे, लेकिन वो चली ना। लेकिन जो बनाने वाले लोग हैं, जब उनके दिमाग की गंदगी, वो अपने दिमाग की गंदगी को परोसना चाहते हैं समाज में और वो उससे पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज उसका मांग कर रहा है। समाज तो हर तरीके की मूवी, आप अच्छे सब्जेक्ट दीजिए, देखेंगे ना, पुरानी पिक्चर उठा के देखिए, कितनी अच्छी अच्छी मूवीज आती थी। हमारा प्रेम जिसको आज भी हम लोग देखते हैं। विकास भाई, हमें उसमें समय याद है कि पहले भी एडल्ट मूवी आती थी और सबको पता होगा सिनेमा घरों में लगी रहती थी और बाकायदा उन पर लिखा रहता था ए, यानी बिल्कुल भैया एडल्ट मूवी है और अगर समाज जाना चाहे तो जाए, नहीं तो किसी को जाने के लिए प्रॉपर तरीके से उनका टीजर अलाउंस नहीं होता था। लगी रहती थी, हमने देखा प्राचीन समय में कि हम लोग आप छोटे थे तो लगी रहती थी बाकायदा और लिखा था एडल्ट मूवी, ए सर्टिफिकेट वहां पर लिखा रहता था। वो सर्टिफिकेट जारी करता था सेंसर बोर्ड। पर अब अगर यहाँ पर गंदगी परोसी जा रही है तो इनको भी ये कर दीजिए ना। इनको क्यों आपको यू पर ऑब्लिक ये करके कर रहे हैं, क्यों उनको यूं लिखा भैया? बिल्कुल, हमें ये कहने में बिल्कुल आपत्ति नहीं है। मैं देख रहा हूं कि प्रसून जोशी जी के कार्यकाल में जो कुछ हो रहा है उससे पूर्ववर्ती लोगों में नहीं होता था। अनुपम खेर साहब ऐसे के लोग बैठे थे, उससे पहले और ऐसे लोग थे। सेंसर बोर्ड में जो चेयरमैन है उसकी सोच क्या है, उसकी समझ क्या है, उस पर निर्भर करता है। वो अपने सोच समझ के हिसाब से करता है। लेकिन सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। लगातार इस तरीके का कार्य हो रहा है, निश्चित रूप से सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए भैया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, रुक कर तो सिर्फ नितिन श्रीवास्तव का। नितिन भाई, बड़े पत्रकार है, आपकी राय क्या बोलती है? ये सोची समझी साजिश है, नीति है, पैसा कमाने का जरिया है, या वास्तव में बॉलीवुड मर्यादा लांघ चुका है, बेलगाम हो चुका है और हमारी सरकार, हमारा सेंसर बोर्ड इन पर लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल हो गया है? क्या लगता है आपको? देखिए गौरव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक कहावत थी पहले की फिल्में समाज का आईना होती हैं, अब वो परंपरा, वो प्रथा पूरी तरीके से टूट चुकी है। जिस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही है बॉलीवुड के भीतर, वो निश्चित रूप से चिंता का सबब है और देश के लिए चिंता का सबब है और युवाओं के लिए चिंता का सबब है। क्योंकि माना जाता है कि हर घर में आज की डेट में टेलीविजन है आधुनिक युग में, और अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा परिवार के साथ में या कोई भी परिवार अपने बच्चे के साथ में टीवी देख रहा है और वो गाना एकदम से आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति, असहज स्थिति हो जाएगी। इसके पहले भी तमाम फिल्में हुई हैं, लेकिन इस तरह की अश्लीलता जो बढ़ती जा रही है उस पर निश्चित रूप से एक बड़े सेंसर कार्रवाई की जो है जरूरत है। हालांकि ये गाना हटाया गया है। सबसे बड़ी बात ये गौरव जी, इसकी हमको तह तक जाना होगा। ये एक केवीएन ग्रुप है जिसकी ये मूवी है केडी द डेविल। इसमें संजय दत्त से लेकर के और शिल्पा शेट्टी तक तमाम बड़ी अदाकारा हैं, और उसके बावजूद नूरा फतेही को ये सॉन्ग करने को दिया गया है। यानी कि इस पूरी तरीके से जो इसके प्रोड्यूसर हैं प्रेम, जो डायरेक्टर हैं इसके और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, उनको ये पता है कि अगर अपनी पिक्चर को पूरी तरीके से हिट करना है, आम जनमानस के बीच में, मीडिया में चर्चा का विषय बनाना है, तो निश्चित रूप से उसमें वो विवाद डालना पड़ेगा, और उसी विवाद का नतीजा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नेम फेम मनी को लेकर के जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत ये कार्य किया गया है, ताकि न सिर्फ देश के भीतर इस पिक्चर के बारे में चर्चा हो सके, बल्कि उनके अदाकारों के बारे में, उनके प्रोड्यूसर, उनके डायरेक्टर के बारे में, उनकी जो पटकथा लेखन उनके बारे में लोग जान सके। इसके पहले भी तमाम विवादित फिल्में हुई हैं जिस पर सेंसर की जरूरत थी, चाहे वो गुंडा फिल्म हो 1998 में आई थी, उड़ता पंजाब है 2016 में आई थी, पद्मावत है 2018 में आई थी, केरल स्टोरी 2023 में आई थी, और एक फिल्म आई थी लक्ष्मी 2014 में। तो इन तमाम फिल्मों पर भी पूरी तरीके से जो है वो सेंसर बोर्ड ने अपना कार्य किया है। लेकिन मौजूदा समय में संजय दत्त जैसे बड़े अदाकारों को सोचना चाहिए कि आखिरकार इतने घटिया लेवल पर जाकर के इस तरह के फिल्में जो है न दर्शाए, क्योंकि समाज के भीतर एक अच्छे संदेश के रूप में हीरो हीरोइनों को पसंद किया जाता है, अभिनेत्री अभिनेताओं को। लेकिन अगर इस तरह की फूहड़ता, इस तरह की अगर बदसलूकी और इस तरह के अगर गंदे शब्दों का प्रयोग होगा, तो निश्चित रूप से जो फिल्में समाज का आईना कही जाती थी, अब वो सिर्फ कही जाएंगी। अब आने वाले समय में कोई इस तरह की फिल्मों का नाम लेवा नहीं होगा। नितिन भाई, जो शब्द है गाने के, आपको लगता है क्या वो सार्वजनिक रूप से बोले जा सकते हैं? इतने गंदे शब्दों का उपयोग वहां पर किया गया, लगता है आपको? बिल्कुल, और मीडिया पे बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल
सबसे बड़ी बात गौरव जी, देखिए हर कोई जो भी फिल्म का इसमें कास्ट है, जिसका भी जिस रोल में इसमें कार्य कर रहा हो, सभी कोई ना कोई परिवार से अटैच होंगे। तो मुझे नहीं जी। लगता कि परिवार के भीतर उस तरह के शब्दों का वो सब इस्तेमाल करते होंगे। तो ये सोच करके फिल्में को निर्माण होना चाहिए, उनको उस तरह का कास्ट भी करना चाहिए। सिर्फ नेम फेम मनी को लेकर के, इस तरह के शब्दों को लेकर के, इस तरह नितिन के भाई गानों को मानते हैं लेकर कि के और सरकार ऐसी की लगाम फिल्मों को खत्म हो लेकर गई के, है? नितिन भाई मानते हैं कि जो आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, इस पर सरकार की लगाम खत्म हो चुकी है, सोशल मीडिया पर लगाम खत्म हो चुकी है, कोई यहाँ पर बस 2 4 10 20 50 ऐप बंद हो जाते हैं, नए नाम से फिर ऐप शुरू हो जाते हैं, जमकर गंदगी, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, जमकर गंदगी परोसी जा रही है, कोई रोकथाम नहीं है, कोई डिजिटल कानून की आवश्यकता है हमारे देश को, संस्कृति बचाए हो, लगता है आपको? तो बिल्कुल देखिए गौरव जी, देखिए तमाम तरह के आईटी एक्ट के अंतर्गत भी कानून है और ब्रॉडकास्टिंग कोड भी लागू होता है। सूचना जी। और प्रसारण मंत्रालय का बेकायदा ये जिम्मा है, जिसको पूरी तरीके से इस पर सेंसर करना चाहिए था। लेकिन जी। जिस तरह का कार्य ना होकर के उस फिल्म के गाने को आगे बढ़ाया गया, सॉन्ग रिलीज किया गया, हालांकि उस सॉन्ग को हटा दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरी की पूरी फिल्म है केडी द डेविल, इसको 30 अप्रैल को रिलीज होना है और उस जी। रिलीज से पहले इतना विवाद हो जा रहा है, तो निश्चित रूप कंट्रोवर्सी से हो ये गई। चिंता का सबब है। गौरव जी, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इसमें निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा पात्र है, जो सबसे बड़ा घटिया कार्य करने वाला कारक है, उसमें अदाकार लोग हैं, चाहे संजय दत्त जी। हो, चाहे शिल्पा शेट्टी हो, या तमाम लोग हो। उनको भी सोचना बिल्कुल। चाहिए कि आखिरकार वो ऐसे फिल्मों से पीछा छुड़ाएं जो इस तरह के गंदे घटिया शब्दों का इस्तेमाल करके आने वाले समय में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। गौरव जी। बिल्कुल, बिल्कुल नितिन भाई, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ता हूं, रामनिवास यादव जी बीजेपी से। रामनिवास भाई क्या बोलेंगे? भाई सरकार तो आपकी संस्कृति की बात करती है, सनातन की बात करती है, अच्छाई की बात करती है, लोगों को जागरूक करने की बात करती है, आगे बढ़ने की बात करती है, पर सरकार ये बॉलीवुड पर लगाम क्यों लगा पा रही भाई? ये लगातार गंदगी फैला रहे हैं, बेशरम हो चुके हैं, नग्नता फैलाने पर उतारू है, गंदगी पे गंदगी, अश्लील कंटेंट पर अश्लील कंटेंट। भाई इनका इलाज कौन कब करेगी सरकार? भाई क्या कर रहा है सेंसर बोर्ड? आपको क्या कर रहा है सूचना प्रसारण मंत्रालय? रामनिवास भाई समय आ गया है बड़ी फटकार का, लगाम का, हंटर कार्रवाई का। बताइए रामनिवास भाई क्या बोलेंगे? नहीं गौरव जी, निश्चित रूप से हम लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं और ना हमारी सरकार ना हमारी पार्टी, क्योंकि जिस प्रकार से अश्लीलता परोसने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से एक सोची समझी साजिश होती है क्या कि बात या है? तो अपनी फिल्म को प्रचार प्रसार करना हो या किसी एक्टर जी। का प्रसार करना हो, क्योंकि ये समाज में एक धारणा है कि अगर कोई निगेटिव शब्द जोड़ देंगे तो उसका प्रचार जल्दी होगा। तो ये प्रचार प्रसार का इनका तरीका है और सरकार जी। के संज्ञान में आया है। जी। सरकार कार्रवाई करेगी और ऐसी किसी भी अश्लील शब्दों का प्रयोग करने वाले, समाज को तोड़ने वाले या समाज को गलत रास्ते पे दिखाने वाले, क्योंकि फिल्में समाज के करण लिए भाई। एक आईना है। ज्यादातर जी। लोग देखते हैं फिल्मों को, लेकिन फिर जी। भी हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। भाई आप देखिए, अमिताभ बच्चन हैं, धर्मेंद्र, तमाम बड़े हीरो रहे, जिनके बड़े-बड़े जी। फेम नाम, जिनके लाखों करोड़ों जी। फॉलोवर थे। कभी जी। उनमें ऐसी बात, लेकिन कुछ है क्या कि अब धीरे-धीरे कल्चर बदल रहा है, तो लोग अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए गलत तरीके अपना रहे हैं। अभी विकास जी बोल रहे थे कि बॉर्डर फिल्म, मैंने उस फिल्म को कम से कम 50 बार देखा होगा, इतनी क्या अच्छी बात? फिल्म थी। अच्छा। मतलब कम से कम 50 बार उसको देखा होगा। तो जी। क्या है कि सही तरीके से भी काम करने वालों का सम्मान है, लेकिन उसी में इक्का-दुक्का लोग हैं, सरकार की नज़र है, रामनिवास भाई, कार्रवाई करेगी, रामनिवास भाई मेरा कहीं कोई सवाल बख्शा नहीं आपसे है। जाएगा। आप समर्थन नहीं करते, बिल्कुल सरकार समर्थन नहीं करती, सब कुछ खुलेआम है, बिल्कुल नंगी आंखों से देखिए आप, बिल्कुल सब कुछ आपको गंदगी सोशल डोमेन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम देख लीजिए, चाहे फेसबुक देख लीजिए। तो आपको लगता है कि सरकार यहाँ पर अगर इन चीजों को समर्थन नहीं करे तो सरकार यहाँ पर कार्रवाई तो करे? भाई फेसबुक पे कार्रवाई नहीं, कब करेगी कि यहाँ नहीं पर गौरव जी, अभी इन्होंने कसम खा ली है, गंदगी फैलाने की कसम खा ली भाई, इंस्टाग्राम नहीं कसम गौरव खा जी, ली गौरव है। जी, बोलिए गौरव बोलिए। जी, अभी आप ही कह रहे थे कि सोशल मीडिया से सारे कंटेंट हटाए गए हैं। सरकार का प्रयास है, क्योंकि कोई गंदगी होती है तो एकदम से नहीं साफ होती, धीरे-धीरे सफाई अभियान चल रहा है। क्या अभी बात आपने है, देखा लंबा हो ज्ञान है आपका। सुशांत वाला कांड जो हुआ था, जब हमारी सरकार तह तक गई, तो देखिए कितने लोग समर्थन में आ गए थे। भाई जो ड्रग्स बेचते थे, ड्रग्स पेडलर थे, उनके सब बचाव में लोग आ गए। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, ऐसे तमाम दुश्वारियां आती हैं, हमारी सरकार उनको पार पाती है। अभी अच्छा। क्योंकि एक ऐसा माहौल चल रहा था युद्ध काल का जी। पश्चिम एशिया में, उसी की आड़ जी। लेके ये लोग एक कृत्य करने का प्रयास कर रहे थे। सरकार के संज्ञान में है,
सरकार ने रोका है और जो भी इसमें जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। चले ठीक है, शुक्रिया। कह रहे युद्ध तो अभी नहीं, अभी शुरू हुआ है और एक असील कंटों की बयान लंबे समय चल रही है। अरविंद भाई मुस्कुरा दिए, फिर अरविंद भाई मैं आपको नहीं लूंगा, मैं लूंगा अरविंद पांडे, क्योंकि आपका पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, समय आपको देना पड़ेगा। अरविंद पांडे है, फिल्म निर्देशक है, मुंबई से जुड़े हुए हैं। अरविंद भाई क्या बोलेंगे, क्या ये फिल्म बनाने की जरूरत है, नीति है, रणनीति है, व्यूज लाने की कमाई है, नेगेटिव बना लो, कंट्रोवर्शियल बना लो, लोग पिक्चर देखेंगे, ये बात है या वास्तव में बॉलीवुड मर्यादा लांघ चुका है? बॉलीवुड को लगता है कि गंदगी परोसो, अश्लीलता परोसो और पैसा कमाओ, मजे लो, क्या लगता है बेलगाम? पहले तो सभी को नमस्कार जी। ऐसी कोई बात नहीं कि बॉलीवुड खराब हो गया है, सब लोग अश्लीलता फैला रहे हैं। धुरंधर भी एक फिल्म आ रही है, अभी आप देख रहे हैं। क्या बात है, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, राजनीति से लेकर खेल से लेकर आपके मीडिया में लेकर हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। जी। जो लोग इसमें शामिल है इस गाने में, उन लोगों को किसी नाम की जरूरत नहीं है, प्रचार की जरूरत नहीं, सब जानते हैं। जी। क्या होता है ना कि कई बार ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स मिल जाते हैं जब जो नहीं समझ पाते कि इसका परिणाम क्या होगा, है ना, भावावेश में आकर ऐसे निर्माण कर लेते हैं। उनको लगता है शायद ये भी चलेगा, शायद इससे भी कुछ हासिल होगा। तो पूरी बॉलीवुड को इसमें मत कोसिए, क्योंकि बॉलीवुड वही है जिसने चिट्ठी आई है से लेकर और आज बॉर्डर के गाने का जिक्र, बॉर्डर फिल्म का जिक्र और अभी धुरंधर का जिक्र आप सभी लोग। क्या बात जी। फिल्में हमेशा समाज का आईना रही है, तो समाज में ये भी एक पक्ष होता है जैसा ये गाने में बताया गया है। अगर आईना है तो आईना अच्छा भी दिखाएगा, बुरा भी दिखाएगा। तो समाज का हिस्सा है। जो फिल्म बना रहे हैं, जो ये गाना बना रहे हैं, वो भी हमारे आपके बीच के हैं, हमारे आपके भाई हैं, मित्र हैं, बेटे हैं। कोई ना कोई रिश्ता हमारा उनसे जरूर होगा। सबसे जो वाजिब बात है कि सरकार क्या कर रही, सेंसर बोर्ड गाने की स्क्रीनिंग नहीं करता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, सेंसर बोर्ड की सेंसरशिप वहीं पर लागू होती है जो स्क्रीन पर कोई चीज आती है, यानी थिएटर में कोई चीज जाने से पहले सेंसर में जाती है। अगर कोई चीज थिएटर में नहीं जा रही है तो सेंसर उस पर कुछ नहीं कर सकता। सेंसर बोर्ड के एक जो दायरा है वो सीमित है, लेकिन इसकी डिमांड बहुत वर्षों से, पिछले कई मुझे लगता है 5-7 साल से तो जरूर हो रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी सेंसरशिप होनी चाहिए। इस पर बात होने की जरूरत है, क्योंकि अश्लीलता जो है, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको हम अश्लील कहते हैं, उसको शील कहते हैं, तो इस पर भी डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी, शील क्या अश्लील क्या है। जो आप गाली कहते हैं बनारस में, वो मजाक में हो जाता है। तो बनारसी भाषा में उसको ऐसा लोग कहते हैं, मैं बनारस शहर को बदनाम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम यारी में अगर बैठते हैं तो बहुत सारी हंसी मजाक चलता रहता है। सवाल ये है कि जब हम उसको किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे डालें तो उसके पैरामीटर निर्धारित होनी चाहिए। एक मैक्सिमम सीमा, एक मिनिमम सीमा होनी चाहिए। घर में क्या चलेगा, क्या बोलना चाहिए, संस्कार क्या होने चाहिए, वो हमारे माता पिता बुजुर्ग डिसाइड करते हैं। देश पे क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा और किस तरह की बातें होनी चाहिए, वो हमारे देश के जो रहनुमा है उनको डिसाइड करना चाहिए। और अगर डिपार्टमेंट वाइज बात करें तो निश्चित रूप से सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि जो हमारे समाज में, जो हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल आ चुका है, उसमें क्या चीज परोसा जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, इसका निश्चित ही बहुत कम समय में, बहुत कहें कठोरता से इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। और वो पिछले मुझे लगता है 2-3 साल से बात उठ रही, लेकिन उस पर कोई बहुत बड़ा उन्होंने इसका पैसा नहीं लिया है। नहीं, कार्रवाई हुई है, लेकिन बहुत ढीले ढवाले वाली। मतलब ऐसा कोई नहीं हुआ कि सलाखों के पीछे किसी को डाल दे ताकि मैसेज जाए कि ऐसा करोगे तो भुगतोगे। तो मतलब 2-4 ऐप को बंद करते हैं, 2-4 ऐप नए नाम से फिर शुरू हो जाते हैं, फिर बंद होते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि बुजुर्ग का डर घर में नहीं है, सरकार की कठोरता का डर इनके पास नहीं है, और इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज में नैतिकता का पालन पोषण हो और अश्लीलता का शमन किया जाए, उसका दमन किया जाए। ये नैतिक जिम्मेदारी है और इसको खुलकर आगे आना चाहिए। हमारे आपके डिबेट होने से पहले ही अब तक मिनिस्ट्री का एक फरमान जारी हो जाना चाहिए था कि भाई इस तरह के कंटेंट को सख्ती से, इस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और इसमें शरीक लोगों पर तुरंत FIR लॉन्च होना चाहिए। जो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कौन सी कंपनी है, जो भी कंपनी है, किसी को पैसे की कमी नहीं है सर। यहाँ कोई आर्थिक उसकी वजह से इस काम नहीं किया गया है। ये पता नहीं किस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह की क्रिएशंस कर रहे हैं। और जिन गानों का नाम आप ले रहे हैं सर, चोली के पीछे आज नहीं आया था जी, चोली के पीछे भी बहुत साल पहले आया था। बड़े बड़े अच्छे लोगों ने लिखा है, सुभाष भाई साहब ने उसको डायरेक्ट किया था जी। तो लेकिन इस तरह के कंटेंट पे मुझे लगता है एक फिल्म मेकर होने के नाते
आपसे मेरा निवेदन है कि पूरी बॉलीवुड को आप इसमें मत घसीटिए। कुछ चंद ठीक लोग है। हैं जिनको आप चलिए। कोसिए क्योंकि जी, धुरंधर और छावा जैसी चलिए। मूवी भी हम लोग बना रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल जी, जी। दर्द लाजमी है और बिल्कुल हमारा दर्द भी लाजमी है अरविंद भाई, क्योंकि हम समाज के लोग हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कड़ी लड़ाई लड़ने बिल्कुल, का बिल्कुल। जो यहाँ पर दायित्व विचार हमारे देश के संविधान ने हमको दिया है उसका निर्वाह कर रहे हैं। आपको कष्ट हुआ हो तो उसके लिए क्षमा नहीं, नहीं, चाहते कष्ट नहीं, सर। हैं। पर चूंकि बात यहाँ पर देश को बचाने की है, संस्कृति बचाने की जी। है, तो यहाँ पर ऊर्जा ज्यादा दिखानी ही पड़ेगी। हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह है, समाजवादी पार्टी। रविंद्र भाई क्या बोलेंगे? बड़ी लंबी लिस्ट है, बहुत बंद हुए, बहुत खुल गए, खुलते रहते बंद होते रहते हैं, क्या होता रहता है, बोलिए। जिस काम को एक आदेश से रोक देना चाहिए था टेलीफोन से, उस काम के जी। लिए समाजवादी पार्टी को संसद में प्रश्न उठाना पड़ा। क्या बात। और ऐसा होता है कि कोई भी कंटेंट अश्लील हो या सरकार के विरोध में हो, एक फोन किया जाता है, सारे अंतरराष्ट्रीय जितने भी सोशल मीडिया चैनल हैं बंद कर देते हैं जी। लेकिन इस छोटे से काम के लिए संसद में प्रश्न उठाना पड़ा। संचार मंत्री को कहना पड़ा हम रोक रहे हैं, रोक रहे हैं। जी, मुझे पता नहीं उनको उसमें अश्लीलता नजर आई कि नहीं आई, लेकिन रोक रहे हैं, क्यों कर दे। अब जी पिक्चर तो मैं देखता नहीं हूँ, मैंने शायद मुझे याद नहीं मैंने कब पिक्चर देखी थी, लेकिन मैं अश्लीलता के बारे में और नारी अस्मिता के बारे में बात कर सकता हूँ। जी। हमारे संसद में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनसे मैं खूब भलीभांति परिचित हूँ, इस विषय पे मिला भी हूँ। अच्छा। एक मनोज तिवारी जी हैं, यदि हमारी पार्टी में थे, अब सांसद भी हैं और भावी मुख्यमंत्री भी थे, नहीं बन पाए। दूसरे रवि किशन जी हैं, हमारे बगल के जिले के सांसद हैं, उनसे भी मैं मिला हूँ। जी। दोनों लोगों से जब मैं मिला था, हम तो अवधी भाषा भाषी लोग हैं, ये लोग भोजपुरी भाषा भाषी लोग हैं। जी। मैंने कहा था कि पूरी सबसे पुरानी भाषा भारत की हिंदी तो अभी 200 साल 250 साल पहले आई। भोजपुरी सबसे पुरानी भाषाओं में से है, भोजपुरी अवधी जी। और ये सबसे बदनाम पूरे विश्व में सबसे बदनाम भाषा बन गई है। तो आप लोग कुछ करिए, क्योंकि आप ही लोग करते हैं। आप लोग रिमोट उठाते हैं तो कुछ उठ जाता है। तो ऐसे लोग ही बैठे हुए हमारे संसद में, 2 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा अश्लील गाना गाए हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बिल्ले पे बैठे हुए हैं। और एक साहब से मिले हुए मुझे लगता है करीब मेरा 8 वर्ष हो गया, एक साहब से मिले 5 वर्ष हो गया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुआ। अभी भी भोजपुरी को दुनिया की सबसे गंदी भाषा बना के रख रखा है इन लोगों ने। जबकि भोजपुरी अवधि में तो थोड़ा अक्खड़पना है, लेकिन भोजपुरी में बहुत ही मधुरता से लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं। अब आते हैं जरा, ये जो हमारी सरकार बैठी है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली सरकार जो बैठी हुई है, जरा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक दोस्त है, मार्क जुकरबर्ग, वो फेसबुक नाम की एक, अच्छा, वो जितने भी इजरायली लॉबी है ना, यहूदियों लोगों की, सब हमारे प्रधानमंत्री जी के फादरलैंड से आते हैं। अब जरा देख लेते हैं जो फेसबुक कर क्या रहा है। हर हाथ में है, अभी सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि बच्चों को मोबाइल दे दिया गया है, तो हर मोबाइल में फेसबुक है। और पता नहीं क्या किया, मतलब मैं कम प्रयोग करता हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो क्या है, लेकिन मैं फेसबुक के बारे में बताऊंगा कि मैंने बहुत रिसर्च किया हुआ है। कम से कम मेरे पास 700 पेज का रिसर्च है फेसबुक का। फेसबुक ऐसी चीजें परोस रहा है जो ना वो गाना परोस पाएंगे, ना जो अश्लील वेबसाइट होती है जिसको ब्लू वेबसाइट बोलते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगी। वह काम फेसबुक कर रहा है, धड़ल्ले से कर रहा है, दावे के साथ कर रहा है, और सरकार समर्थन में खड़ी है उसके। क्या कर रहा है फेसबुक? जो हमारे पारिवारिक संबंध थे उनको दूषित कर रहा है, और दूषित करने वाले जो उसका वीडियो या रील बना के देते हैं उसको धड़ल्ले से पैसा दे रहा है, बड़ा पैसा कमाते हैं लोग उससे। क्या कर रहा है फेसबुक? अश्लील कंटेंट और भाषा, खाली कंटेंट ही नहीं है, भाषाओं की भरमार हो गई है। अभी तो आप लोग बॉलीवुड की बात करते हैं, जहाँ की मुझे जानकारी कम है। फिर अगर आप देखेंगे तो फेसबुक कर क्या रहा है कि अश्लील वेबसाइट देखने की जो ऐप आते हैं उसका प्रचार कर रहा है, और महिलाओं से करवा रहा है, गंदी भाषा में प्रचार करवा रहा है।
फिर फेसबुक क्या कर रहा है, ऐसे ऐप का प्रचार कर रहा है कि आप किसी भी महिला का नग्न चित्र बना लीजिए। इसके लिए भी संसद में प्रश्न उठाना पड़ेगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय किस लिए बैठा है? वो जो वीडियो मंत्री है ना, वो क्या रील मंत्री, वो किस लिए बैठा हुआ है? सम्मान से उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। इसके देखरेख में इस प्रकार की नीचतम स्तर की घटिया हरकत हो रही है। भारत एक सांस्कृतिक देश है। अब जरा आ जाइए दूसरा पहलू। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो इन्होंने कहा था भाई साहब हम तो सब ब्लू वेबसाइट बंद कर देंगे। परिणाम देख लीजिए क्या हो गया है। इन्होंने कुछ वेबसाइट्स को बंद करने के लिए कहा तो जो ब्लू वेबसाइट्स के ओनर्स हैं उनके सर्वर सब बाहर हैं। उन्होंने कहा साहब हम नहीं बंद कर पाएंगे क्योंकि हमारा 70% जो आय इसी से होती है, नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी मस्त हैं एकदम इजराइल के साथ में, उनको चिंता नहीं है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि भारत के पुरुषों ने इस साल में 1080 करोड़ रुपया खर्च किया गया है इन ब्लू वेबसाइट्स को देखने में। महिलाएं भी कम नहीं है भारत की, तीसरे नंबर पे है पूरे विश्व में अश्लील वेबसाइट देखने के लिए, क्योंकि भारत सरकार उपलब्ध करा रही है। देखिए तो फेसबुक हो गया जिसको शायद सोशल मीडिया कहते हैं। अब जरा अश्लील वेबसाइट का हालत देख लीजिए। इसके नाते हो क्या रहा है? इसके नाते ये हो रहा है कि भारत में 30% पिछले 10 साल में रेप के, बलात्कार के 30% केस बढ़ गए हैं। पॉक्सो के 96% केस बढ़ गए हैं। ये एनसीआरबी के डाटा बता रहा हूं। प्रतिदिन 86 से 87 बलात्कार हो रहे हैं। इसके लिए भी संसद में प्रश्न उठाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री से लेके जो मंत्रिमंडल बैठा हुआ, किस लिए बैठा, किस लिए हुआ वहां पे? इस्तीफा दे, ले आवे सनातनी सरकार को, या राम रहीम को बना दे, आसाराम बापू को मंत्री बना दे, चिन्मयानंद को मंत्री बना दे, धाकड़ को मंत्री बना दे। ऐसे लोगों को बना देना चाहिए इन लोगों को। तो अगर इस प्रकार की बातें जो हमारी चल रही है, अब इसी बीच में काफी लंबे समय पहले, मुझे लगता है 22 में, केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि इस देश से 13 लाख लड़कियां गायब है मात्र 3 साल में। मतलब कि 19, 20, 21, उसके बाद से रिपोर्ट नहीं है। तो 13 लाख लड़कियां तब गायब थी। अब मान लीजिए 13 लाख 14 लाख और हो गई हो, तो 30 लाख लड़कियां इस देश से गायब हैं कहां पर? कौन सा एप्स्टीन भारत में बैठा हुआ है? और जो एप्स्टीन के अपराधियों को पूरी दुनिया ने सजा दे दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ के। और इस स्त्री अस्मिता की बात करेंगे तो नारी वंदन करने लग जाएंगे। तो स्त्री अस्मिता के लिए उतरना पड़ेगा, जनता को उतरना पड़ेगा, स्त्रियों को स्वयं उतरना पड़ेगा। जी धन्यवाद। ठीक है, शरण भाई कांग्रेस से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। शरण भाई क्या कहेंगे? मर्यादा कौन लाग रहा है? सेंसर बोर्ड, बॉलीवुड या सिस्टम? इनको अनम्यूट किया जाए। शरण भाई अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है। हम कह रहे हैं कि मर्यादा का हाल तो ये है कि गूगल पे लिखो 6 खुलता है सेक्स, तो यहाँ पर ओवरनाइट जो चीजें बंद हो सकती हैं, ओवरनाइट। आप तो खुला आ गए, बोलिए। सुनिए, ओवरनाइट जहां पर चीजें बंद हो सकती हैं, उन पे हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि हम कितने दबे, कितने मतलब व्यवस्थित हो चुके हैं। सनातन के हम कमांड में चल रहे हैं। अब सनातन का जो महत्व है, जो सनातन की जो परिभाषा है, वो बीजेपी बताएगी, उसी हिसाब से हम लोगों को चलना है। हमारे साथी जो अध्यक्ष जी रहे यादव जी, उन्होंने बताया कि भाई भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं, सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही। मैं आपको बता दूं कि अगर गवर्नमेंट इस बात पर स्ट्रिक्ट हो जाए कि हमारे देश में आप किसी भी तरह का इस तरह का कंटेंट परोसेंगे, वो नहीं खुलेगा, तो नहीं खुलेगा, क्योंकि खुलना सब गूगल से ही है। तो जब खुलेगा नहीं तो चलेगा नहीं। एक बात। दूसरी बात, आप बात कर रहे थे गानों की। आजकल तो ये भी पता चल गई है कि हमने तो गाना सुना नहीं था, अब आपने इतनी बड़ी डिबेट रख ली, अब लोग खोजेंगे गाना है कहाँ। अच्छा, तो उनके लिए, उनके व्यू, उनकी व्यवस्थाएं डिलीट हो गया है, डिलीट हो गया तो नहीं है, बिल्कुल। तो ये भी एक ट्रेंड चलेगा जी। तो विषय इतना गौरव जी, गंभीर है। एक सेकंड के लिए डिलीट नहीं हुआ। पूरे के पूरे कम से कम 50 गाने अभी तक मौजूद हैं। अभी मैं आपके सामने बैठा हूं तो लीजिए जी, बोलिए। तो
कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपनी अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे, जी चाहे हम हो, चाहे कोई भी सरकार सत्ता किसी की भी हो, कुछ जी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिन पर हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों ने किसी की कोई बात नहीं काटी, जी क्योंकि यादव जी हम लोगों के आज की तारीख में सरकार के नुमाइंदे के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। जी सोचिए, जो चीज ओवरनाइट हट सकती है वो भी नहीं हट रही है, और जिस चीज पे चर्चा होनी चाहिए उस पर चर्चा नहीं हो रही है, जिस चीज पे व्यवस्था देनी चाहिए उस पर व्यवस्था नहीं दी जा रही है। तो इसका मतलब समझते हैं आप क्या होता है? 370 हटाने वाले 376 लगवा दिए, ऐसी ऐसी व्यवस्था हो गई है। आप बताइए, जो जिन चीजों को दर्जा दिया गया है, ऐसी व्यवस्था पर काम करने वाले लोग, उन लोगों ने तमाम व्यवस्थाओं को महत्व दे दिया है। आप, मैं गंभीरता से कह रहा हूं, जब आप उनको रजिस्टर्ड कर देंगे तो कैसे पॉसिबल होगा? आप अभी हमारे साथी स्कूल की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ अवसर में जो है आपदा में अवसर ढूंढ लिया जाता है। वही स्कूल कोरोना से पहले कहता है बच्चों को मोबाइल मत छूने देना। जब उनके ऊपर अपनी कार गिरती है कि फीस नहीं मिलेगी तो उन्होंने कहा सारे बच्चों को मोबाइल दिलाओ, कर्जा लेके दिलाओ, फिर नेट रिचार्ज कराओ। जो आदमी 1000 रुपया फीस दे रहा था वो 500 रुपया नेट थे महीना में। अब तो अब वो व्यवस्था कंटिन्यू हो गई। अब स्कूल में टीचरों का क्या हाल हो गया है, वो सब व्हाट्सएप पे दे देते हैं, सारा काम बच्चे झेले और बच्चों के गार्जियन झेले। ये स्थिति हो चुकी है। इसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई देश में बचा नहीं है। यहाँ मॉनिटरिंग एक चीज की होती है, कौन कहाँ जो है हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहाँ पे कैसे करके मुर्गा और मुर्गी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इजराइल, ये सब बात होती रहे। जो देश की व्यवस्थाएं हैं, जहाँ शिक्षा पर बात होनी चाहिए, आरटीई पर बात होनी चाहिए, मैं आपके चैनल पे इसी अश्लीलता से बताते हुए, आरटीई एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज का कोई भी स्कूल वो स्कूल जो सरकार के अधीनस्थ हैं, वो बच्चों की एडमिशन नहीं ले रहे हैं। इतना सरकार का इकबाल गिरा हुआ है, इसमें हम इकबाल कह सकते हैं, या इसके पीछे भ्रष्टाचार का एक पुलिंदा लगा हुआ है, क्योंकि वो स्कूल ले ही नहीं रहे। अब जब ऐसी चीजें यहाँ व्यवस्थित हो रही हैं, आप रील उठा के देखिए, फेसबुक उठा के देखिए, इंस्टा उठा के देखिए, सब पे अश्लीलता परोसी जा रही है, सब पे टोटली अश्लीलता पे जो है परोसी जा रही है। अश्लील गाने वाले लोग कहाँ हैं, किस पार्टी में है, सांसद है, एमएलए है। तो कुल मिलाकर के ज्ञान परोसा जा रहा है बस, बाकी उसके पीछे क्या मंशा है, क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, कितनी व्यवस्था है, मैंने आपको एक लाइन बताया कि ये ओवरनाइट बंद हो सकता है तमाम चीजों पर, मगर इच्छा शक्ति की जरूरत है। आप देखिए शरण भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सेकंड बात पूरी जी, मैं आपको बताऊं, तमाम व्यवस्थाएं ऐसी हैं। अभी यूजीसी पे तमाम वीडियो बने, वीडियो गायब है, दिखाई नहीं पड़ रहे। कैसे? वो कमांड किए जाते हैं। इस सिस्टम पे सब कुछ सेट है। तो जब सब सेट है और जो ऐसे अश्लील जो कंटेंट है वो परोसे जा रहे हैं, वो लगातार उनमें बढ़ रहा है। हाउ कैन पॉसिबल? क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल आप जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जब सरकारी उसमें इन्वॉल्व है तो बिल्कुल शरण भाई, अश्लील कंटेंट में बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी लगातार मैं 2023 से लगभग मेरे को 4 साल हो गए अश्लील कंटेंट को हटाने को लेकर डिबेट करते हुए, पर अब तक बड़ी कार्रवाई की दरकार आज भी है। चाहे तो एक दिन में सारा मामला यहां साफ हो सकता है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है, पर यहां तक फिलहाल सरकार की वो नीति, वो व्यवस्था, वो रणनीति नजर नहीं आई। विकास मिश्रा, कहां तक सहमत है रामनिवास यादव की बात से कि बड़े बोल रहे हैं समाज सरकार ने संज्ञान ले लिया है, हम समर्थन नहीं करते? क्या समर्थन से काम चल जाएगा क्या, या आपको लगता है कि अब लगता है जैसे वो शंकराचार्य चतुरंगी सेना बनाए है, वैसे ही यहाँ पर अब सनातन सभा को भी आपकी कोई सेना ही बनानी पड़ेगी कि सरकार तो यहाँ पर समर्थन नहीं करती, बाकी कार्रवाई करने के प्रयास भी नहीं कर रही है? क्या बोलेंगे? जी भैया, देखिए इस विषय पर हम लोग कई बार डिबेट कर चुके हैं, अलग अलग चीजें आती रहती हैं, हम डिबेट करते रहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी नहीं हुई।
अभी रविंदर भैया ने बीच में एक बहुत अच्छी बात बताई कि जिस गाने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं वो हिंदी में हटा दिया गया है, तमिल, कन्नड़, इस तरीके के तमाम भाषाओं में अभी भी उपलब्ध है, देखा जा सकता है। अर्थात कार्रवाई के नाम पे सिर्फ इतना हो गया, वो हिंदी में हटा दिया जाए ताकि वो बोल हिंदी वालों को समझ में ना आए, क्योंकि अलग भाषा में हम समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो चलेगा। तो इस तरीके की जो खानापूर्ति वाली कार्रवाई, इससे काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से उस पर उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी हमारे कांग्रेस के भाई बोल रहे थे कि तमाम चीजें और तमाम कंटेंट आते तो तमाम लोग रील भी ऐसी बना रहे हैं। रविंदर भैया ने भी इसको कोट किया कि फेसबुक पर तमाम चीजें आ रही, तमाम लोग रील इस तरीके का बना रहे हैं कि हमारी रील ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और पैसे मिले। निश्चित रूप से सत्य बात है, गलत नहीं कह रहे, ये तमाम ऐसी रील आती हैं, लेकिन उनपे अगर हम एक लगाम लगा दे, एक ऐसी, क्योंकि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर कोई चीज डाली जा सकती है तो निश्चित रूप से उसको रोका जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कमांड नहीं दी जा सकती और कमांड देने से उसको रोका नहीं जा सकता, निश्चित रूप से रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक अच्छे स्वस्थ प्रयास की आवश्यकता है। और उम्मीद करते हैं सरकार से कि शायद वो करे, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं उम्मीद करे क्योंकि इतने समय से वाकई में नहीं हुआ। 23, 24, 25, आज 26 में बैठे हुए हैं, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हुई है। जो एक कमांड बननी चाहिए नहीं बननी। काफी लोग हैं, निश्चित रूप से हैं, जो वीडियो सरकार नहीं चाहती वो हट जाते हैं, इसका भी हम समर्थन करते हैं। जो कांग्रेस के उन्होंने कहा वो वीडियो आते हैं यूट्यूब पे, लेकिन उसके बाद वो हट जाते हैं। आप उसको सर्च करेंगे तो वो दिखाएगा कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसे कंटेंट को हटाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जब हम डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत की बात करते हैं तो उस पर सुरक्षा व्यवस्था भी हम ही को लगानी पड़ेगी कि इस तरह के कंटेंट ना आने पाए। जब हम बात करते हैं कि हमारे जो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो जब इंडिया पढ़ेगा तो पढ़ने के लिए पढ़ाई वाली चीजें आए, उसकी रोकथाम भी सरकार को ही करनी पड़ेगी। अन्यथा वो पढ़ाई के साथ साथ वो ऐसी चीजें पढ़ेगा कि वो किसी और बढ़ेगा। जैसा कि अभी तमाम चीजें गिनाई जा रही, तमाम चीजें हो रही हैं, तो वो उधर बढ़ेगा, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत ही ऐसा दिमाग होता है, जिस तरफ ले जाना चाहे उस तरफ वो बोल जाएगा और उसी तरफ वो काबिलियत अपनी पा जाता है। तो अगर हम उनको अच्छे विषय पढ़ाएं, सही सब्जेक्ट पढ़ाएं, तो उस तरफ जाते हैं। जैसे पूर्ववर्ती हम देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं यहाँ पे। जी रामनाथ भाई, कांग्रेस वाले शैलेंद्र तिवारी बोल रहे हैं चाहे तो एक रात में सब बंद कर सकते हैं, बचा सकते हैं देश को, संस्कृति को, पर नियत नहीं है बोल रहे हैं। ओवरनाइट ओवरनाइट ओवरनाइट। गौरव जी, अब शैलेंद्र जी हैं, अब इनको कहने का अधिकार है। अच्छा भाई, ये भी तो सरकार में थे, पहले नहीं होता था क्या? लेकिन आप गौरव जी, आप देख रहे होंगे एंड्रॉइड आने के बाद हुआ, जब से ये सब प्रकरण आने लगे, सरकार तुरंत एक्शन ले रही। अभी आप ही ने कहा कि हिंदी में हटा दिया गया है, बाकी हटा नहीं हटा है, अन्य भाषाओं में जो भी उचित होगा सरकार पूरी कार्रवाई करेगी। एक भी कंटेंट जो अश्लील होगा, जो समाज के खिलाफ होगा, उसको सरकार हमारी चलने नहीं देगी। अभी समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे तमाम डिटेल बता रहे थे, जब समाजवादी पार्टी लोग जब दूसरों पर उंगली उठाते तो उनको अपना भी देखना चाहिए कि मुलायम सिंह जी ने 12 बालाओं पर डांस कराया था सैफई में, वो अश्लील नहीं था। गौरव जी, आपको याद होगा, आपने तो कवर किया होगा उस समय कि सैफई में 12 बालाओं का डांस हुआ था। तो ये देखिए है क्या ना, ये एक विकार है। लोगों को लगता है कि जो है ये हम कर रहे हैं तो ठीक है, दूसरा करेगा तो बुरा है। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का है, कोई भी जो समाज विरोधी कार्य होगा, ऐसे किसी भी कार्य को हमारी सरकार होने नहीं देगी, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे फिजिकली। अब एक ट्रेंड लोगों को बन गया है, इतना लोग सोशल मीडिया पे जागरूक हुए हैं कि अब स्वतः लोग तमाम अश्लील बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, कहीं कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है इससे हमारे फॉलोअर बढ़ेंगे, हमको पैसा मिलेगा फेसबुक। लेकिन धीरे धीरे इस पर भी रोक लग रही है। और जैसे जैसे सरकार के संज्ञान में आ रहा है, सरकार, अभी जो फिल्म निर्माता महोदय भी बात कर रहे थे कि जैसे सरकार के संज्ञान में आया, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। और जहां कहीं पर भी लगेगा, क्योंकि सेंसर बोर्ड की जो प्रक्रिया वो अलग है भाई, जब उस पर आता है तभी जाता है वहां, जब तक पब्लिश नहीं होगा तब तक उस पर नहीं आता है। अब पब्लिश जैसे हुआ, सरकार ने रोक लगाई है और आगे भी कहीं लगेगा, क्योंकि बड़े बड़े कलाकार इसमें थे, तो सरकारों को लगता होगा कि भाई सही होगा। लेकिन जैसे फिल्म पे आया, उस पे टीवी स्क्रीन पे आया, सरकार ने तुरंत रोक लगाई और तुरंत उसको डिलीट करने का काम किया है। और आगे भी कहीं कोई शैलेंद्र जी है, नितिन भाई क्या बोलेंगे, मित्र हैं, अगर बताएंगे तो कहीं ना कहीं हमें सरकार कार्रवाई करेगी। नितिन श्रीवास्तव जी, आप सहमत हैं रामनिवास भाई की बात से? कार्रवाई हो रही है, होगा, क्या होगा, कैसे होगा? अनम्यूट किया जाए इनको।
देखिए गौरव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है सरकार की है और सेंसर बोर्ड की है। ये कहना कि कार्रवाई हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि ये सिर्फ हिंदी भाषा में इस गाने को हटाया गया है, बाकी सब गाने हैं, बाकी सारी भाषाओं में हैं। तो कुल मिलाकर के ये सोची समझी रणनीति के तहत अपने आप को फेमस करने के लिए, नेम फेम मनी के लिए जानबूझ करके, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि सेंसर बोर्ड और सूचना प्रसारण मंत्रालय के कुछ बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह के अश्लील गाने को रिलीज किया गया। आरोप लग गए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है गौरव जी कि देखिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, फिल्म सेंसर बोर्ड है, ठीक है, आईटी एक्ट है। अगर सरकार कार्रवाई करना चाहे तो बहुत सारे प्रावधान है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है गौरव जी कि अगर किसी भी फिल्म निर्माण के संबंध में अगर आपको जानकारी हो तो उसके बारे में लंबा प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको फिल्म के स्पॉट, फिल्म के किरदार, पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट, पूरी थीम क्या रहेगी, वो सब चीजें आपको पास करानी होती हैं। यानी कि ये सारी चीजें पास हुई हैं, उसके बाद जाकर के इस तरह के गाने का, इस तरह की फिल्मों का निर्माण हुआ है। तो निश्चित रूप से सरकार का फेल्योर है। और मुझे लगता है कि सरकार को इस न सिर्फ हिंदी भाषी गाने पर बल्कि सभी प्रकार के गानों पर जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरा, ये जो नूरा फतेही है, ये भारतीय वेशभूषा में जरूर आ गई है, लेकिन ये भारत की परंपरा से ना तो इसका कोई परिचय है और ना ही भारत की परंपरा के बारे में कोई जानती है। ये कनाडा की मूल अभिनेत्री है, इसको बुला करके लाया गया है सिर्फ इसकी सुंदरता पर। और जिस तरह के जो निर्माता निर्देशक जो आज की डेट में कार्य कर रहे हैं, वो उनका सबसे बड़ा कृत्य है कि वो आखिरकार ऐसे अभिनेत्रियों के सहारे क्यों बैठे हैं। क्या कोई भारत के अंदर कंटेंट की किसी तरह की कोई कमी है कि वो किन मुद्दों को लेकर के फिल्म बनाए, या सिर्फ अश्लीलता के बहाने ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो नूरा फतेही 2012 से भारत में रह रही है और ये बाकायदा एक प्रोफेशनल डांसर भी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी जिस तरह से कुछ देर पहले उसका बयान आया है, उसने साफ तौर पर कहा है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि ये हिंदी भाषी गाना जो है वो एक अश्लील था। तो उसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आप किसी भी विदेशी महिला को ला करके आप किसी भी तरह के गाने पर, किसी भी तरह के फुहड़ता पर आप यहाँ पर नृत्य करवा सकते हैं और भारतीय समाज को, भारतीय परंपरा को बदनाम कर सकते हैं। क्या हमारा कानून इतना अंधा हो चुका है या कानून हमारा इतना कमजोर है? तो मुझे लगता है कि ऐसे फिल्मों पर, ऐसे अभिनेत्रियों पर और ऐसे समाज के लोगों पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की फिल्मों का न सिर्फ निर्माण रुके, बल्कि आने वाले समय में ऐसे जो अभिनेत्री और अभिनेता साथ में कार्य कर रहे हैं उन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। गौरव जी, ठीक है, चलिए रविंद्र भाई, कहां तक सहमत है रामनवाज भाई की बात से? कह रहे कार्रवाई हो तो रही है भाई, अनम्यूट किया जाए। रामनवाज भाई अनम्यूट किया जाए इनको, रविंद्र प्रताप सिंह को। रमन भाई अपना बोलिए बोलिए बोलिए। लो सुना दिया, गाना सुना रहे हैं वो, जोड़ लीजिए उनको। रमन भाई बोलिए। ये जो वीडियो है अभी भी है, हिंदी में भी है। आप खाली इंग्लिश की बात मत करिए, हिंदी में भी है। अच्छा, हिंदी में भी। ये अश्वनी वैष्णव जी इतने प्रभावी मंत्री हैं कि संसद में कर दिया, रोक लगा दिया गया है। अभी भी है, एक नहीं है, पूरे ये देखिए पूरे सीरीज है 10, 20, 25 गानों की। इतने अभी नहीं, सरण भाई बोले। रविंद्र भाई कहाँ तक सहमत है बात? रविंद्र भाई कहाँ तक सहमत है रामनवाज भाई यादव की बात से, प्रवक्ता बीजेपी? और गाने अगर हटाने हैं तो सबसे पहले जो गोरखपुर के सांसद महोदय हैं जो रिमोट से लहंगा उठा रहे थे, वो गाना हटवा देना हमारे रामनिवास भाई। चलिए हटवा देना चाहिए। वो तो इससे भी अश्लील गाना है वो तो। बताइए, अगर इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की जो मानसिकता है, इस प्रकार की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। बदलने में सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका सोशल मीडिया, खास करके जो इजराइल के लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, ये सब इजराइल के लोग चलाते हैं। अगर इन पे रोक नहीं लगेगी, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। फिर वो लड़के ड्रम में ही मिलेंगे और लड़कियां कहीं काट के फेंकी जाएगी, फ्रिज में मिलेंगी, ऐसा ही होगा। और अगर इस पे प्रतिबंध लगाने के शर्त के साथ नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पाए? और हमारे भारत के चारों तरफ लोगों ने प्रतिबंध रखा है। चीन ने लगा रखा है, तुर्कमेनिस्तान ने लगा रखा है, ईरान ने लगा रखा है, बांग्लादेश ने लगा रखा है, म्यांमार ने लगा रखा है। तो क्या भारत इससे व्यापार करना चाहती है? या भारत सरकार चाहती है कि वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया जाए? आखिर कहाँ गई हमारी करीब 25-30 लाख लड़कियां?
क्यों नहीं खोजते हैं ये लोग? क्यों एक गाने के पीछे क्यों पड़े हैं? अरे एक लड़की पकड़ के ले आओ उसमें से। इसका मतलब इनकी मंशा ही ऐसी है, एप्स्टीन के मित्र हैं ये, इनकी मंशा ही ऐसी है और इस मंशा के लिए कोसा जाएगा। आप हमको कहते रहिए, बार लला रहे थे, तो आप तो झूठ बोलने में महारत हासिल है। अरे कोई बार बाला नहीं आई थी, सारी डांसरें आई थी, जो डांसर भी नहीं थी, हीरोइनें थी। बार बाला कहाँ नचाई गई थी? भारतीय जनता पार्टी के बिहार में, गोरखपुर में, और पैसा दिया गया था और बदतमीज हरकत किया गया था, उस विधायक के आपको निलंबित किया गया था। तो आपके इस कह देने से स्त्री अस्मिता पर जो प्रहार हो रहा है, जो बलात्कार हो रहे हैं, 86-87 बलात्कार रोज हो रहे हैं, वो नहीं बंद हो जाएंगे। जो लड़कियां रोज गायब हो रही हैं दिल्ली में, जो राजधानी बन चुकी है दिल्ली लड़कियों गायब करने वाली, वो नहीं बंद हो जाएगी। तो पहले तो आपको अश्लील कंटेंट, जैसे हमारे अगल बगल वाले देश बंद किए हैं, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने पड़ेंगे। यहूदियों के आगे झुकना बंद करना पड़ेगा। अगर आप नहीं झुके तो आपकी लड़कियां भी एप्स्टीन में फाइल में जाएंगी। और पता नहीं कितने एप्स्टीन बैठे हो, एक रेवन्ना था ही। अगर रेवन्ना का अकाउंट को खोल दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि एप्स्टीन से कम निकलेगा वो। खाली एक पेन ड्राइव में 3000 लड़कियों के क्या कार्रवाई हुई? समझ में आता है क्या कार्रवाई हुई है? तो मुझे लगता है स्त्री अस्मिता के लिए केंद्र सरकार पता नहीं क्या अमृतकाल और हिंदू पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से शब्द ले आते हैं खोज खोज से। तो उन शब्दों को आप लेके आइए, और जो नारी बंधन उंधन लेके आए थे ना आज से 3-4 साल पहले, वो नारी बंधन उंधन लेके आइए, वास्तव में नारी बंधन करिए। वो पैर धुलते हुए, पैर पखारते हुए फोटो मत दिखाइए, नहीं चाहिए वो फोटो। हमको स्त्री अस्मिता से लड़ना है, हमें अपने गायब होती बच्चियों से बचना है। हम सास ससुर के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते, बाप बेटी के रिश्ते नहीं खराब होते हुए देखना है जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी वाले के पास में या नरेंद्र मोदी जी के पास में? क्योंकि ये काम नरेंद्र मोदी जी 1 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का प्रचार भारत में नरेंद्र मोदी ने ही किया है और 2014 के चुनाव में उन्होंने भरपूर इसका दुरुपयोग किया है। इसके लिए उनको क्षमा नहीं किया जा सकता है। तो स्त्री क्या होती है शायद उनको पता ही नहीं होगा। तो स्त्री भोग की वस्तु है। जवाब लेता हूँ रमन भाई, जवाब दीजिए भाई, सब आपकी करनी है, बता दिए हैं। गौरव भाई, ये समाजवादी पार्टी के मित्र इनकी बौखलाहट है, क्योंकि सत्ता से इतना लंबा दूर रहे हैं कि अब वो क्या करें, कोई न कोई आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। अच्छा भाई, अगर इनके नेताजी स्त्री अस्मिता सत्ता का सवाल है, सुन लीजिए, डांस कराते हैं तो उसमें इनको समस्या नहीं है। सत्ता का सवाल है। हमारी सरकार तो कार्रवाई कर रही है। अगर कहीं कोई भाई कहीं कोई संज्ञान में आ रहा, सरकार कार्रवाई कर रही है, तो ये तो खुलेआम डांस कराते थे। उनके कई नेताओं के डांस आए हैं, लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाता हूँ, क्योंकि कई नेता बता दीजिए ना, आई हैं। अरे कई नेता बता दिए, एक नाम बता दीजिए ना महोदय। मैं तो बता रहा हूँ रवि किशन, मैं तो बता रहा हूँ मनोज तिवारी, सोशल मीडिया पे मैं तो बता रहा हूँ धाकड़, मैं तो बता रहा हूँ चिलमयानंद भाई, मैं तो बता रहा हूँ रेवन्ना रेड्डी, स्वयं देख रहे थे सोशल मीडिया पे। ये बौखलाहट नहीं है, ये स्त्री अस्मिता की बौखलाहट है और आपकी सत्ता की बौखलाहट है। आप स्वयं दिखे कि आप सोशल मीडिया, आपके न्यूज चैनल पे डिबेट पे दिखा रहे हैं अश्लील गाना, ये तो स्वयं अपने आप अश्लीलता है। इसलिए ये आपका झूठ दिखा रहे हैं कि जो आपका इतना कमजोर और झूठा, कमजोर और झूठा सांस्कृतिक मंत्री है, बोलता हटा दिया गया। मित्र जो है सत्ता में नहीं है तो परेशान है, और ऐसे बौखलाहट रहेगी अभी लंबे समय तक। स्त्री अस्मिता सत्ता का सवाल नहीं है, यही जाके आप अपने घर में कहिएगा, आप अपने घर में कहिएगा, तब पता लगेगा। नहीं आना है, पता लगाएगा आ गए। नहीं, बार बालाओं का डांस कराना जो है। अरे भाई साहब, स्त्री अस्मिता सत्ता का सवाल है क्या? ये हम ही कर सकते हैं, आप स्त्री अस्मिता वो क्या जाने जो स्त्री को छोड़ के घूम रहा हो, उसको क्या मालूम होगा स्त्री अस्मिता क्या होती है? नहीं, बार बालाओं का डांस कराने वाले क्या जाने। बार बालाओं का डांस किया था आपके विधायक ने, निकाला गया पार्टी से। और नेताजी उसके बारे में बोलिए, व्यक्तिगत चलिए सरण तिवारी कुछ बोलना, बोलिए सरण भाई, बोलिए क्या बोल। आपके धाकड़ ने सड़क को ब्लू फिल्म बनाया था। अरे सर ठीक है, अरे 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 मत खोलिए, धोती मत खोलिए भाई, गलत बात है, सुन लीजिए, सबको पता है, सूर्य रोमेंट में सब है। चलिए, कौन फिल्म बनाता है, कौन बहुत गुस्से में है, सपा के साथी बहुत सच बोल रहे हैं यादव जी।
देखिए, आप हम लोगों के साथी हैं, लखनऊ के हैं, आपकी कही हुई बात पे दम हो सकता है, मगर आपकी पार्टी के जितने भी नेता हैं, इतने निकम्मे, इतने नकारे, इतने हत्यारे, इतने झूठे, इतने मक्कार हैं कि वो गांधी को एप्स्टीन में बता दिए कि एप्स्टीन फाइल में नाम है। जो गांधी 1948 में मर गए, 1953 में एप्स्टीन पैदा हुआ है, वो जो है एप्स्टीन पे फाइल में गांधी का भी नाम ले आए, तो उनकी बात तो नहीं माने। आप तो फिर भी आपकी बात मानने देते, पूछे क्यों? एक तो आप लखनऊ के हैं, दूसरा आप जो है हम लोगों के बीच के हैं, तो आपकी बात तो फिर भी मान सकते हैं कि आप कुछ करवा सकते हैं। लेकिन जो आपके नेता हैं जितने भी नकारे, निकम्मे, हत्यारे, मक्कार, इन सबको बताइए कि सब कुर्सी छोड़ो, आओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी पार्टी बदनाम हो रही, हम खुद बदनाम हो रहे हैं। आप बोलिए जा करके, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जो अपने सपा के साथी हैं वो भी आपके साथी तो हैं, वो कोई गलत बात नहीं करें। अगर सफाई में महोत्सव हुआ तो उनको सत्ता से हटाया गया ना, और महोत्सव में भाजपा के एक विधायक देखने गए थे, उनको भी हटाना चाहिए। उनका नाम हम नहीं लेंगे यहाँ पर, वो उस महोत्सव में डांस देखने गए थे, ऐसे भी लोग हैं। तो हाँ, इसलिए मेरी बात मानिए, आप अपने नेताओं से कहिए, आप हमारी आवाज वहां पहुंचाइए, हम सबकी आवाज पहुंचाइए कि जो नकारे, निकम्मे, मक्कार, बेईमान, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी जितने भी लोग हैं, उनको सबको कुर्सी से हटा के फेंकिए, हटाओ इनको सबको। ये सब देश के जो है साथ गद्दारी कर रहे हैं, सनातन के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमारी जो नारी अस्मिता है उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। जितने आप उपमाएं दिए हैं वो सब सत्ता से चले गए। चले गए? अच्छा, तो वो तो आपके पास है सत्ता से, वो तो पार्टी चले गए। कांग्रेस पार्टी। अरे मेरे भाई रामनिवास भाई, सब के सब पार्टी में ही आपकी है, झंडा उठा रहे हैं, सत्ता से चले गए। सुनिए, कम से कम उनके हाथ से झंडा छीन के झंडा अपने हाथ में पकड़ लीजिए, उनको पीछे कर दीजिए, तो कम से कम रामनिवास भाई सारे लोग सत्ता से चले गए, क्योंकि राम से बड़ा राम का आईना नाम है। अगर जनता किसी पर विश्वास करती है तो हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बात तो आपको ठीक है, मगर हम आप पर विश्वास कर सकते हैं, उन मक्कारों पर नहीं जो झूठ बोलते हैं। एप्स्टीन को बता देते हैं गांधी जी की फाइल में नाम है। आप सोचिए, गांधी मरे 1948 में, एप्स्टीन पैदा हुआ 1953 में। आप समझिए बात को भाई रामनिवास जी। आप तो राहुल गांधी जी का नाम लिया उन्होंने, उपासक हैं, गांधी जी का नाम लिया नाम है। रामनिवास जी, आप इतने भले सज्जन व्यक्ति हैं, आप कहाँ के चक्कर फंसे हैं? चले विकास मिश्रा, क्या करेगी? आप सेना बनाएंगे कि सरकार को संज्ञान दिलाते रहेंगे? अब समय आएगा, संस्कृति बचाने की जिम्मेदारी आप लोग भी निभाएं भाई। कर दो। बिल्कुल, हमारा भी दायित्व बनता है और निश्चित रूप से हम करेंगे, परंतु कुछ चीजें जरूर कहना चाहेंगे। जैसा भी नितिन भाई कहने लगे कि नोरा फतेही जी ने स्टेटमेंट दिया, उनको पता नहीं था क्योंकि उनको हिंदी भाषा नहीं आती। नितिन भाई एक्ट जो कर रही थे, एक्ट के बारे में तो पता हम किस टाइप का एक्ट कर रहे थे, वो उनको भली बात पता, तो उससे बचने का प्रयास है, उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। दूसरा ये कह रहे थे, जो अभी हमारे रामनिवास भाई जी कह रहे थे, निश्चित रूप से मानते हैं कि कोई काम अभी अचानक से नहीं हुआ, धीरे धीरे कई वर्षों में होता है, धीरे धीरे करके कंटेंट आते गए आज यहाँ तक पहुंचे। परंतु पूर्ववर्ती सरकारें उसको सुधार नहीं सकती, क्योंकि वर्तमान में आप हैं और हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि सनातनी सरकार आप हैं, इसलिए हम आपसे और उम्मीद करते हैं कि संस्कृति को बचाने के लिए आप ही उचित प्रयास करेंगे। क्योंकि जैसा आप बता रहे थे भाई, सफाई में आया वहां, तो आज वो सरकार में नहीं है, सरकार में आप हैं। निश्चित रूप से आपसे उम्मीद है कि आप कार्य करेंगे, और यदि नहीं कर पाते हैं तो भैया मजबूरी में कुछ ना कुछ प्रयास हमें करना पड़ेगा। हमें फिर धरना प्रदर्शन और इस तरीके के कार्य करने पड़ेंगे कि सरकार जागे और कार्य करे, क्योंकि ये समाज के लिए कार्य होना जरूरी है। आज के युवा कल का भविष्य है, और आज के युवा को अगर हमने सही संस्कृति नहीं दी तो भविष्य क्या होगा, और उसका उत्तरदायित्व तो वर्तमान सरकार पे होगा, क्योंकि आज के युवा की सरकार जो है वो यही है जो है। आगे कौन सी आएगी उसको हम नहीं जानते। आप ये सुधार करें। क्या करें? सरकार सो रही है, आप कर जगाएंगे? सरकार सो रही है भैया? देखिए, क्या नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं। अगर कार्य नहीं होता तो निश्चित रूप से जगाना पड़ेगा, लेकिन हम देख रहे हैं 2023 से ये चीजें चल रही, 2023 से कम मैं डिबेट कर रहा हूं इस विषय पे, लेकिन अभी तक वो कार्य नहीं हुए। और ये कंटेंट मैंने अभी खुद ही बताया कि हिंदी भाषा हटा दिए गए, लेकिन अभी रविंद्र भैया दिखाते हैं हिंदी भाषा में भी है। तो यदि इस तरीके की चीजें हैं तो उनको निश्चित रूप से बैन करें। बिल्कुल ऐसी कमांड लगाए कि इस तरीके के कंटेंट वाले ना गाने आएंगे, ना मूवी आएगी, ना रील आएगी, ना लिखित में कोई ऐसा चीज आ सकती है। ये सोशल मीडिया पे, सोशल डोमेन पे लगाना पड़ेगा, और ये सरकार निश्चित रूप से कर सकती है, क्योंकि डिजिटल इंडिया पे जिस तरीके से कार्य हुए हैं, बड़े सुंदर कार्य हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको रोकने का जो गलत चीज है उसको रोकने का कार्य भी सरकार का ही है, और वो कर सकती है, सक्षम है, करना चाहिए। यदि नहीं होता निश्चित रूप से कहना पड़ेगा सरकार एक कार्य नहीं कर रही। कब करेंगे बताइए?
डेडलाइन दे दीजिए, कब करेंगे, कब बचाएंगे संस्कृति निश्चित को? रूप से हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। आगे कहीं जी। कोई संज्ञान में आएगा, सरकार कार्रवाई करेगी, उसमें हमारी सरकार कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। और निश्चित रूप से भैया मोदी जी की संज्ञान सरकार में है, तो आई क्या है? धैर्य रखिए। अब डिबेट जाइएगा, आपको हटा मिलेगा जो भी कंटेक्ट होगा। भैया ओवरनाइट हो जाएगा। 27 में चुनाव किया है, हमें क्या रखते हैं? समस्या तो आप ही लोगों को होगी। अभी समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे दिखा रहे थे, मोबाइल में रखे, रात में देखते हैं। ये भैया कोई भी कार्य होता, समस्या तो हमें ही होती है ना, क्योंकि नहीं है। और हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, क्योंकि ना हमने गाना सुना है, ना हमने कोई वक्त देखा है, लेकिन आप सबने संज्ञान में लाया, सरकार हमारी कार्रवाई करेगी। शुक्रिया आप सभी का महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ी। धन्यवाद। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पर थी, उस गाने को लेकर जिसको लेकर बवाल मचा हुआ, नूरा फतेही के उस कंटेंट को लेकर, जिसको लेकर तबाही मची हुई है। तबाही इसलिए क्योंकि यहाँ पर सब उस अश्लील शब्दों की यहाँ पर बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर जमकर इसकी आलोचना हो रही है, और होनी भी चाहिए। यहाँ पर संस्कृति बचाने की जिम्मेदारी केवल सेंसर बोर्ड, सरकार की नहीं, बल्कि हर प्रत्येक व्यक्ति की है, जनता की है। पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी यहाँ पर सेंसर बोर्ड की, सूचना प्रसारण मंत्रालय की और सरकार की ही है। यहाँ जनता आलोचना कर सकती है, संज्ञान ले सकती है, आक्रोश दिखा सकती है, पर कार्रवाई के लिए जनता ने चुना है सरकार को। अब देखने वाली बात होगी कि अश्लीलता की भरमार के खिलाफ सरकार कौन सी कार्रवाई करती है कि तमाम चीजें हटा दी जाए, अश्लील कंटेंट रोक दिया जाए, वो समय बताएगा। तो फिलहाल एक बात जरूर कहूंगा कि जिम्मेदारी यहाँ बहुत बड़ी सरकार के ऊपर आ चुकी है। अगर देश की संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को बचाना है तो रोक लगाना पड़ेगा, और रोक नहीं, बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं तो जो संस्कृति अब लोगों के लिए प्रेरणा सूत्र रही है, वो संस्कृति यहाँ कलंकित हो जाएगी, और हम यहाँ पर हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे और फिर अंत में कहेंगे कि हमने प्रयास नहीं किए। प्रयास करना जरूरी है, संघर्ष जरूरी है, राजनीति जरूरी है, क्रियान्वयन जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात नियत जरूरी है। अगर नियत बेहतर होगी तो कार्रवाई भी होगी, प्रयास भी होगा और परिणाम भी सामने आएगा। तो अभी की चर्चा में इतना ही। देखते रहे सीरीज भारत। नमस्कार।